ओम शांति। ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो आज 14 दिसंबर की मुरली में बाबा हमें तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके त्रिकालदर्शी बनाना चाहते हैं। पर बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अभी ये अलंकार नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तुम पुरुषार्थी हो। और पुरुषार्थी का पता है, आज बहुत अच्छा पुरुषार्थी है। आज कहे तो सतो पुरुषार्थी है, कल तमो पुरुषार्थी हो जाए। इसलिए यह अलंकार बाबा अभी नहीं दे सकते। तो आज बाबा हमें अलंकार, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके त्रिनेत्री, ये सारी चीज़ समझाना चाहता है। तो सभी बहुत ध्यान से आज की मुरली समझेंगे। 14 दिसंबर 2022 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। बाबा ने प्रश्न किया, ग्रस्त में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। तो बाबा ने उत्तर में समझाया, कर्म करते, व्यवहार में आते, अन्य की बहुत परहेज रखनी है। ग्रस्त में रहो, कर्म करो, परंतु जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न की परहेज बाबा कहता है जरूर रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है। भगवान कर्म का सन्यास नहीं सिखाता है। हाथ कारडे दिल यारडे, हाथों से कर्म करो और दिल से शिव बाबा को याद करो, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो। भगवान कहता है कि तुम कर्म योगी हो। कर्म करते बाप की याद में रहो तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। जितने भी पाप कर्म जाने अनजाने में हुए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा बच्चों को बिठा के प्यार से मुरली में समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान धरती पर आते हैं। अब दुनिया वालों से पूछा जाए कि धर्म की ग्लानि कब होगी, और होगी तो उसकी क्या निशानी होगी, तो शास्त्रों में ही कुछ एक निशानी बताई है। जब 5 कुएं का पानी एक में समा जाए, एक कुएं का पानी 5 में ना समाए, तो समझ लेना कलयुग का अंत का समय आ गया, धर्म ग्लानि का समय आ गया। तो जड़ कुएं नहीं, चैतन्य कुएं। यदि मनुष्य के पास खाने के लिए ना रहे, गौ को क्या खिलाएगा, तो गौ गंदगी खाने लगती। कलयुग के अंत की निशानी है। जिन नदियों को पतित पावनी कहते हैं, वो नदियां घाट छोड़ने लगे, उनका जल दूषित हो जाए, तो समझ लो कि धर्म ग्लानि का समय आ गया। एक भाई बहन को बहन ना समझे, एक बाप बेटी को बेटी ना समझे, तो समझ लेना कि अब धरती फटने वाली है, भूकंप आने वाला है, और संसार में प्राकृतिक अर्थक्वेक भी होने लगे हैं। ये भी कलयुग की अंतिम निशानी है। तो ये धर्म ग्लानि का समय आएगा नहीं, आ चुका है। भावार्थ है कि भगवान धरती पर आ चुका है। अब बाबा क्या समझा रहे हैं? भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा। तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब यह हालात होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है। विनाश के लिए मूसल भी तैयार हैं, मिसाइल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। सारे धर्म दिखाई दे रहे हैं, परंतु अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं दिखाई देता, जिसकी स्थापना के अर्थ भगवान को आना पड़ा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु जी के द्वारा पालना। बरोबर यह तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। और नजर घुमा को देखो तो तीनों ही कर्तव्य चल रहे हैं।
परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की एक तरफ स्थापना तो दूसरी तरफ बहुत अच्छी तरीके से विनाश की भी तैयारियां चल रही हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं, अभी शिव बाबा के पुत्र हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। ये वो यज्ञ नहीं कि जो रोज यज्ञ करते हैं और फिर शाम को फिर करने बैठ जाते हैं, नहीं। ये तो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। कल्प में एक ही बार बाबा आकर के करता, इस यज्ञ के बाद दोबारा फिर किसी यज्ञ की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं। यज्ञ रचते ही हैं विघ्नों को हटाने के लिए। यह तो बहुत भारी विघ्न है भाई। आज जो दुनिया में विघ्न है, इससे बड़ा तो कोई विघ्न और होगा नहीं। मनुष्य, जिस मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा जाता है, आज उसकी कितनी भयानक दुर्गति है। खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कहीं चैन से की वो श्वास नहीं ले सकता। जिन बच्चों को जन्म देता है कि इनसे सुख मिलेगा, वही उसको नरक की यातना करा देते हैं। तो इसलिए भगवान कहता है कि यह तो बहुत भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। बाबा कहते हैं रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही हैं। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण तो साकार ही हैं, इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और कल्याणकारी का अर्थ है कि संसार में यदि कल्याणकारी कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा गॉडफादर ईश्वर अल्लाह है। इसके अलावा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। तो वो जो कल्याणकारी परमात्मा है ना, उनका नाम शिव है। तो रुद्र बाबा नहीं कहते, भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनमें हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। सृष्टि की शुरुआत सतयुग से होती है, मध्य द्वापर में और अंत कलयुग में। अब सृष्टि का अंत इन आंखों से देखने को तुरंत हम सबको मिल रहा है। प्रत्यक्ष हम आंखों से देख सकते हैं कि दुनिया का अंत धीरे 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 मनुष्य की खुद की कमी कमजोरियां कैसे कर रही है। आज मनुष्य 5 विकार माया रावण का इतना अधीन है कि उसके सर पर हमेशा 5 विकार तांडव करते हैं, और उस तांडव में विनाश होता चला जा रहा है जिसको कोई नहीं रोक सकता। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार नहीं है, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको यह अलंकार दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र आदि हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं, क्योंकि शंख चक्र गदा कमल पुष्प इन सभी का अर्थ है। आज तक भक्ति में हम जो अर्थ समझते हैं वास्तव में वो अर्थ नहीं। लोगों ने सोचा कि गदा असुरों को मारने के लिए है, सुदर्शन चक्र गला काटने के लिए है, परंतु नहीं। भगवान कहता है गदा विल पावर का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र जिसको स्वयं का सारी सृष्टि के चक्र की नॉलेज होती है और उस नॉलेज को धारण कर लेता है, उसको परमात्मा सुदर्शन चक्र नाम से पुकारता है, अलंकार देता है। दिखाते हैं शंख, हमारा मुख शंख है, परंतु शंख हर किसी को बजाना नहीं आता। माना मुख से ज्ञान रत्न ही निकले, उसको कहते हैं शंख बजाना। इसलिए कहा जाता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, परंतु हर किसी का ऐसा स्वभाव नहीं। कई लोग तो कहते हैं हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, भूल गए। तो ये देवी देवताओं के जो अलंकार दिए उनका वास्तविक अर्थ तो ये है। तो इन अलंकारों को सतयुग में दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो देवता ही है।
वो यहाँ की बात है। परंतु बाबा कहता है तुम पुरुषार्थी हो, जो कंप्लीट पुरुषार्थ बन गए हैं, कंप्लीट पुरुषार्थी बन चुके हैं, उनको बाबा ये अलंकार दिखाते हैं, उनको ये देते हैं। तो उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि सुदर्शन चक्र से फलाने को मारा, यह किया। बाप कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। भगवान हिंसा कैसे करेगा? मैं तो उनको पति से पावन बनाता हूँ, और पावन बनाने में हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तो देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म, श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है? कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहाँ ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहाँ ही फिर किसको मारते हैं? बाबा कहते एक तरफ तो वहीं गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, वहीं कहते हैं अहिंसा देवी देवता परमो धर्म, देवी देवता हैं हिंसा नहीं करते। दूसरी तरफ वहीं फिर महाभारत युद्ध चल रहा है, सारी धरती लाल हो गई, इतना खून बहा दिया। भगवान कहता है बाप को तो याद करते ही इसलिए हैं कि आकर पति दुनिया को पावन बनाओ। हिंसा विंसा करने के लिए भगवान को याद नहीं करते। भगवान को याद करने वाले के मन में तो हिंसा ठहर भी नहीं सकती, अभिमान भी नहीं ठहर सकता है, तो हिंसा कैसे करेगा? तो दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ, तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को एक कह देते हैं, शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वह कैसे कथा सुनाएंगे? शिव और शंकर में भी रात दिन का फर्क है। शिव परमात्मा है, शंकर देवात्मा है। शिव परम धाम के वासी हैं, शंकर सूक्ष्म वतन के वासी हैं। शंकर की परिवार दिखाते हैं, पार्वती गणेश कार्तिकेय, जिनके अपने बीवी बच्चे होते वो सारी दुनिया के पिता नहीं हो सकते, परंतु शिव अनाद है, शिव अनंत है, शिव सत्य है, उसका रचयिता या उसका पालनहार कोई नहीं है, इसलिए उसका कोई अंत नहीं पाता। इस तरीके से भक्ति मार्ग में भगवान शिव की अलग से महिमा की है, परंतु वो स्वयं परमात्मा करके अपना परिचय देता है। और शिव शंकर में महान अंतर है। शिव पिता परमात्मा है और शंकर देवात्मा है। बाबा कहते उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता, सिर्फ बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को ना जानने के कारण ही आर्फन बन पड़ते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, ना रोना ना पीटना, इसलिए मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसको मिला ही नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन सोज फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक शरीर को जन्म देने वाला और दूसरा पारलौकिक पिता परमात्मा, जो सारी सृष्टि का पिता है। बाबा कहे कि सबको समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने यह बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, अब लौकिक माँ बाप से कुछ ना कुछ तो मिलता है। कोई गरीब होता है तो एक झोंपड़ी भी छोड़ के जाता है, जहाँ बाप रहता है वो बच्चे का हो जाता है। तो लौकिक पिता से जब मिलता है तो पारलौकिक बाप से वर्षा ना मिले, ये कैसे हो सकता है? तो परमात्मा शिव से, पारलौकिक बाप से या गॉड फादर से भी हमको वर्षा मिलता है। वह है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। अब उससे वर्षा क्या मिलेगा? कोई छोटी मोटी तो भगवान कुछ देगा नहीं। परमात्मा हमें पूरे विश्व का मालिक बनाता है, स्वर्ग की बादशाही देता है, वैकुंठ में लेके जाता है। परमात्मा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको यह राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, यह है ही रावण राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता और रावण राज्य है द्वापर कलयुग।
द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियाँ भी हैं। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं, ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है। अब जो देवी देवता सतयुग में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। सतयुग की आत्मा उतर के त्रेता में आती है, त्रेता की उतर के द्वापर में आती हैं, और द्वापर में जो आत्मा उतर के आती हैं वो धीरे धीरे वाम मार्ग में चली जाती हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में उनके चित्र दिखाए हैं कि देवी देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं। सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है। बाबा कहते हैं पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूँ तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा। मैं ना पतित बनता हूँ ना बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाते हैं, है ना। परमात्मा तो सिर्फ हमें पावन बनाते हैं, परंतु रावण पतित बनाता है, जिसको जलाते आते हैं। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है, अब वह तो पतित पावन नहीं है। बाप यह सब बातें समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियाँ हो, एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं। भगवान कहता है कि ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई बात उस समय या उन युगों में नहीं घटती है। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। तो उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता है। जिस ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा वह भी इस धरती पर हैं, तो फिर और कोई वापस कैसे जा सकता है। सभी इस समय कब्र दाखिल हैं, बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, और अपने लिए कह देते हैं हम विकारी, हम नीच पापी, हम निर्गुण हारे। इस समय सब विकारी हैं, सबको निर्विकारी बनाने बाप को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, ना कि पानी की नदियाँ। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं हैं। बाबा कहे शिव शक्ति सेना है, शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कुछ नहीं करना है, शरीर को कोई कष्ट नहीं देना है, परंतु मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। कर्म भी जरूर करना है, यह है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि हम जंगल में जाके बैठ जाएं, वो बैठना भी कर्म में ही आता है, सोना भी कर्म में आता है, और पेट के लिए जो भोजन करते हैं वो कर्म में आता है। इस दुनिया से कर्म संन्यास तो कोई कर भी नहीं सकता, और कर्म संन्यास ईश्वर के लिए करने की जरूरत भी नहीं है। तो वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी हैं। वह तो फकीर ठहरे। अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता है ना, तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भले निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं। तो इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। कोई भी हालात में तुमको अपना बचाव रखना है। बाबा कहते हैं मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं हम ज्योति ज्योति में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि यह बात ठीक है। एक बार में नहीं आता है, समझाते समझाते एक दिन आएगा जरूर। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती, अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है। बाबा कहते हैं क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं
और धर्मों में हमारे जो आदि सनातन देवी देवता की जो संख्या है वो तो अन्य धर्मों को देखते हुए बहुत थोड़ी है, क्योंकि हिंदू धर्म वाले ही अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है, आत्माओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हटियो कराते हैं। यह थोड़े ही कहते हैं परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, याद करते करते तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे, बाबा कहते हैं तुम जो विश्व के मालिक थे अब बेगर बन पड़े हो, फिर बेगर टू प्रिंस बनना है। भारत बेगर है, पतित राजा है, पावन महाराजा। बाबा कहते हैं पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं, जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर हैं तुम अभी जानते हो, 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया और गंवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। यह सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी है। हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। दुनिया में 3 मत होती हैं, मनुष्य मत, देव मत और ईश्वरीय मत। मनुष्य मत पर चलने से व्यक्ति बहुत भटक जाता है, दुख भोगता है और अपने जीवन में सदा ही दुख उठाता है, असफल होता रहता है। परंतु व्यक्ति देवताओं के मत पर चलता है तो अल्पकाल का उसे सुख मिल जाता है। परंतु जब वो श्रीमत ईश्वर को पहचान करके ईश्वर की श्रेष्ठ मत पर चलता है, श्रीमत पर चलता है, तो वो मनुष्य से देवता बन जाता है, नर से श्री नारायण बन जाता है और वो कांटे से फूल बन जाता है। बाबा कहे कि हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत, है ना। कई लोग कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु बाबा कहता है माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खेवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाला सतगुरु बेगर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत हैं, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। कहते हैं गुरु के बिना अंधकार है, ज्ञान नहीं होता है। परंतु सोचने की बात है कि हर एक स्त्री का पति अपने को गुरु ही कहलाता है, फिर भी अंधकार है। भगवान कहते हैं हर एक स्त्री का पति भी तो गुरु है, फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है। कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर हैं। फिर योग किससे लगाएं, फिर किसको पुकारते हैं कि हे प्रभु जी आकर के दर्शन दो, सब ईश्वर हैं तो फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान कहे किसको बुलाते हैं, साधना किसकी करते हैं। खुद ईश्वर थोड़े ही कभी बीमार पड़ता है। कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई निर्धन है, भगवान को पुकार रहा है हे भगवान मुझे तो उठा ले। भगवान खुद ही बीमार पड़ा है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है, डरते रहते हैं श्राप न मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण, बाप तो वर्षा देते हैं। रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं, क्या नहीं जलाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो रावण क्या चीज़ है अभी तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अभी इसका विनाश होना है। प्रवृत्ति माना ग्रस्त जीवन। पहले ग्रस्त आश्रम होता था, आश्रम का मतलब है पवित्र। पहले ग्रस्त में रहते हुए भी पवित्र हुआ करते थे। अभी जो जितने भी प्रवृत्ति माना ग्रस्ती वाले हैं वो पतित हैं इसलिए दुखी हैं। अभी इसका
विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेंगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे, लिमिट होगी ना। बाबा कहते हैं अभी तो आप देखेंगे कि अर्थक्वेक होने लगेंगे, अचानक भूकंप आना, धरती फटना, है ना, प्राकृतिक आपदाएं होना। बाबा कहते हैं आगे चल कर के क्या क्या सारे सीन आप देखेंगे। राजा स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मज़े देखेंगे, शुरुआत से भी जास्ती। शुरुआत में भी बहुत मज़े आए थे, बाबा साक्षात्कार कराया करते थे, सबको अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, सब विदेय हो जाते थे। आप आत्मा हो इतना बताते ही बस उनको आत्मा का पाठ पक्का हो जाता था, खो जाते थे। बाबा कहते हैं अभी तो तुम शुरुआत से भी जास्ती मज़े करोगे। वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीत नहीं पड़े हुए होंगे वह अंदर फटकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं, अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए है सहज योग। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। दूसरा है बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। उत्तर है संगम युग के महत्व को जान। वरदान में बाबा समझा रहा है संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। स्पष्टीकरण, संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी है। स्लोगन है जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। बाबा कहते बच्चे जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं बाप के साथ सदा कंबाइंड हूँ। बाप मेरा साथी बना है। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मेरे सन्मुख है। वास्तव में मैं आत्मा तो सृष्टि रंगमंच पर आकर के अपने पिता परमात्मा को भूल गई थी। प्यारे पिता श्री बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे अपने घर का पता बताया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। अब मैं आत्मा अति खुशी और उमंग में हूँ। अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके जा रही हूँ। उड़ रही हूँ मैं आत्मा
सृष्टि रंगमंच से दूर खुले नीले आसमान में मैं आत्मा विचरण कर रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, सितारों की दुनिया में, जहाँ सभी आत्माएं स्टार मिसल चमक रही हैं। मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने शिव बाबा को, जो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है, जिसकी शांति की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख पहुंच जाती हूँ। बाबा से मीठी मीठी गुणगान करती हूँ। बाबा आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंच है। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। श्री बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समाती जा रही है और मैं आत्मा सर्व गुण और शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।